तब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। अतुल सुभाष का केस, यहाँ पर उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि वो हैरेस हो रहे हैं अपना पत्नी से। वेलकम टू द एपिसोड 17 ऑफ चाकल सवाडत प्रेजेंट वीकली रैप अप शो, जहाँ मिलेगी आपको हफ्ते भर की खबर विद सब मनोरंजन। मैं आपका होस्ट है, चलिए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। तो साल 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू है, जहां हर साल किसानों को 6,000 रुपया मिलता है। और ये जो 6,000 रुपया है हर साल 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो इस साल 19वां इंस्टॉलमेंट था और इस इंस्टॉलमेंट को रिलीज करने के लिए प्रधानमंत्री इस टाइम बिहार के भागलपुर आए थे। और बिहार तो इस साल चुनावी वर्ष में है, यानी इस साल बिहार में चुनाव होने वाला है। तो प्रधानमंत्री के बिहार विजिट से पहले आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी टिप्पणी दी है, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री को बोला है कि अगर बात करना है बिहार के बारे में तो नौकरी के बारे में करिए, पलायन के बारे में करिए, ये सब जुमलेबाजी ना करें। जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यहीं का पियेंगे। क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने भी आरजेडी पर टिप्पणी की। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। ये तो होता ही रहता है पॉलिटिक्स में, मगर जो देखने को मिला इस बार वो था नीतीश कुमार जी और मोदी जी का दोस्ती, जहाँ नीतीश कुमार जी ने फिर से ठप्पा मारते हुए कह दिया कि वो अब पलटी नहीं मारेंगे, वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और इस कार्यक्रम के ठीक एक दिन बाद बिहार मंत्रिमंडल में विस्तार होता है, जहां पर बिहार के 7 विधायक बिहार के कैबिनेट मिनिस्ट्री में जुड़ जाते हैं। और ये 7 विधायक बीजेपी की तरफ से थे। मतलब आप कह सकते हैं बिहार में जेडीयू और बीजेपी का दोस्ती गहरा होते जा रहा है और ये आरजेडी के लिए बहुत ही संघर्ष का बात होने वाला है। और जो ये बीजेपी का स्ट्रैटेजिकल मंत्री विस्तार है बिहार में, वो मेनली मिथिलांचल एरिया को मद्देनजर रख के किया गया है। मतलब जो मिथिलांचल से 70-75 सीटें आती है वो बीजेपी का टारगेट है, कैसे उसको एकजुट किया जाए, यानी अपने पाले में लाया जाए। मतलब बीजेपी इज रेडी फॉर 2025 बिहार इलेक्शन। और इस विस्तार के बाद नेता प्रतिपक्ष का भी बयान आया। तेजस्वी यादव जी ने कहा ये बिहार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, ये बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार है। ये तो केवल ये देखिए, ये बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। और ये साफ दिख रहा है कि इस विस्तार के बाद आरजेडी में खलबली मची है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी का टारगेट ये है कि वो जेडीयू को खत्म करना चाहती है। तो पूरी तरीके से देखिए हाईजैक तो हो ही रखी है। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते, खत्म करना चाहते। तो ये बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू से ज्यादा आरजेडी में खलबली मची है। और तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत जी अगर जेडीयू ज्वाइन नहीं करते हैं तो शायद ये पार्टी समाप्त हो सकती है। निशांत हमारे भाई है, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। यह है दीपाली शाह, जो जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी क्लास के टीचर है। और ये इनका पहला पोस्टिंग होता है जब वो केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करते हैं। ये उनका पहला पोस्टिंग होता है, जहां उनका पोस्टिंग बिहार के जहानाबाद में होता है। और वो इस पोस्टिंग से नाखुश थी। और ऐसा नहीं है, कोई हो भी सकता है अपनी पोस्टिंग से नाखुश, मगर उनका कॉल आउट करने का तरीका को लेकर बिहार नाखुश हो गया, जहाँ वो बिहार के लोगों को बता रही है कि उनमें सिविक सेंस नहीं है। और वो ऐसा रिमार्क्स भी देती है, आपत्तिजनक रिमार्क्स देती है कि बिहार के कारण भारत देश डेवलप कंट्री नहीं बन पा रहा है, डेवलपिंग रह जा रहा है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मतलब इस तरह के भद्दे रिमार्क्स के कारण उन पर गाज गिरता है, क्योंकि जब सोशल मीडिया में इनका वीडियो वायरल होता है तो इन पर एक्शन लिया जाता है। वैसे सोशल मीडिया के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया भी 2 भाग में बंटता है इस मामले में, जहाँ कुछ लोग बोलते हैं हाँ वो सही बोल रही है, और कुछ लोग इससे नाराज है कि वो बिहार को डिग्रेटरी रिमार्क्स दे रही है। वैसे फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि सारण जिले में जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ रिपोर्ट करें। देखिए दीपाली जी का जो कहना था कि बिहार के लोगों का सिविक सेंस नहीं है, उनके साथ कुछ हुआ हो जिसके कारण वो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। खैर हमें वो बात तो नहीं पता, देखिए हम अज्यूम ही
ही कर लेते हैं अभी के लिए कि दीपाली जी के साथ कुछ हुआ होगा जिसके कारण उनका इस तरह का बिहार के सिविक सेंस के ऊपर रिमार्क आया। मगर उनका ही सिविक सेंस के बारे में पूछा जा सकता है जब वो बिहार को ही बदनाम कर रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि आप कोई भी स्टेट में जाएं या कहीं भी जाएं, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा दिक्कत आएंगे ही, शायद ज़्यादा दिक्कत ही आए, मगर इसके कारण आप किसी राज्य को बदनाम कर रहे हैं, उस राज्य के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, वो एक तरह से आपका भी सिविक सेंस दिखाता है। खैर, जो होना था उनके साथ तो हो गया, उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, मगर जितना बात उन पर किया जा रहा है कि वो ऐसा डिग्रेटरी रिमार्क, अपमानजनक रिमार्क कर रही है बिहार के बारे में, मगर ये भी उनसे पूछना चाहिए कि सिर्फ वो रिमार्क इसी बात पे कर रही है कि उनका कोई बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जहानाबाद में पोस्टिंग हुआ, सही में वो क्या से गुजरी जिसके कारण वो इस तरह का वीडियो बना रही है। इफ़ देर इज़ अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, हम बिहारी हैं, हम तो इम्प्रूव करेंगे ही, और जैसा रिमार्क्स कोई दे रहे हैं हम लोग को, का खंडन भी हम करेंगे कि नहीं, बिहार अगर ना होता, इस देश को क्या, दुनिया को भी बहुत कुछ नहीं मिल पाता। मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। ये जो आप ब्लर वीडियो और ऑडियो जो सुन रहे हैं, ये आगरा में रहने वाले TCS मैनेजर मानव शर्मा का है। ये 6 मिनट 57 सेकंड का ये वीडियो वो डालते हैं करने से पहले, और ये स्टेप वो क्यों उठाते हैं उन्होंने इस वीडियो में बताया, जहाँ कथित तौर पे वो अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और ये बात जानने के बाद अब वो उसे प्रताड़ित कर रही है, यानी हैरेस कर रही है। और जब ये बात मानव को पता चल गया तो अब उनकी पत्नी उन्हें हैरेस कर रही है, और जिस हैरेसमेंट से वो तंग आके वो ये स्टेप उठाते हैं। मगर इस वीडियो का स्टार्ट में है कि वो बोलते हैं कि ये वीडियो अधिकारी, पुलिस और कानून के लिए है, कानून की आलोचना करने की जरूरत है, वरना एक ऐसा समय आएगा कि कोई आदमी नहीं रहेगा जिस पर आप इल्जाम लगा सको। और उन्होंने एक बात भी बोला कि सोचो, मर्द के बारे में सोचो, मर्द के बारे में कोई तो बात करो। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। और ऐसा ही सेम टू सेम केस कुछ 1-1.5 महीना पहले ही हुआ था, जो काफ़ी फेमस हुआ था वीडियो, जिस तरह से ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो भी वीडियो वायरल होता है, अतुल सुभाष का केस, जहाँ पर उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि वो हैरेस हो रहे हैं अपना पत्नी से। चलिए, हम बायस नहीं होते हैं, हम मानव शर्मा की पत्नी का भी बात सुन लेते हैं कि उन्होंने भी वीडियो में बताया कि हाँ, उनका अफेयर था, मगर वो कुछ पास्ट था, शादी के बाद नहीं था। मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और उन्होंने इल्जाम लगाया मानव शर्मा पे कि वो अल्कोहलिक थे, वो दारू पी के मारते उड़ते थे। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे, वो ड्रंक करने पे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो दिन वो करने वाले थे, उस दिन उन्होंने कथित तौर पे मानव की बहन को मैसेज भी किया था, मगर मानव की बहन का कोई रिस्पांस नहीं था इसको लेकर। उन्होंने कहा कि जाइए सो जाइए, कुछ नहीं होगा, मगर जो होना था वो हो गया। और आखिर में इस तरह के जब वीडियो वायरल होते हैं तो एक लाइन जरूर जैसे रील्स उसमें आते हैं, वो मैरिज इज स्कैरी। और अभी एक यूट्यूबर ओपन लेटर करके है, उन्होंने ही वीडियो बनाया है, व्हाई मैरिजेस आर फेलिंग इन इंडिया। खासकर अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप व्हाई मैरिजेस इन फेलिंग इन इंडिया ओपन लेटर करके यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, वो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट में बताता है। खैर, इस आगरा केस के मामले में मृतक के पिताजी ने थाना में अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर लिए हैं, मगर इस तरह के वीडियो डाउट्स में ज़रूर डाल रहे हैं। जो आगे जो शादी करने वाले, जो शादी करे हुए हैं, उन लोगों को डाउट में ज़रूर डाल रहे हैं कि शादी एक सही डिसीजन है कि नहीं। वैसे तो मैं कोई मैरिज एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर आपके अगर शादी में प्रॉब्लम है तो आप मैरिज काउंसलर को रीच कर सकते हैं। करीब करीब शायद 1 घंटा का 1000-3000 रुपये लेते हैं, मगर ये आपके शादी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके शादी को बचाने के लिए, आपके साथ कुछ ना हो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से समझिए कि अगर आपके मैरिज में प्रॉब्लम है तो मैरिज काउंसलिंग को लेके आप थोड़ा सोचिए। अब ऐसे मामले तो आते ही जाएंगे अगर कानून में कुछ सुधार ना हो। जस्टिस इज ड्यू के साथ अतुल सुभाष नहीं है, और अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है मानव शर्मा का, वो भी आप नहीं है। हालात के हिसाब से रूल्स को भी रिफॉर्म करना चाहिए, वरना एक समय बाद शादी के ऊपर भरोसा धीरे धीरे कम होता चल जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और अफगानिस्तान ने 325 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान में, जहां इंग्लैंड को 326 का टारगेट मिला, मगर पूरा इंग्लैंड टीम 317 रन में सिमट गए और अफगानिस्तान 8 रन से जीत गए।
ये वो अफगानिस्तान टीम है जो अभी कुछ 7-8 साल पहले आईसीसी का फुल मेंबरशिप पाए। थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1995 में फॉर्म होता है, 2001 में एफिलिएटेड मेंबर बनता है आईसीसी का, और 2003 में मेंबर ऑफ क्रिकेट कॉन्फेडरेशन एशिया क्रिकेट काउंसिल का, और साल दर साल अपना खेल को सुधारते हुए पहली बार अफगानिस्तान को 2015 के वर्ल्ड कप में प्रवेश मिलता है, जहां वो बांग्लादेश से हार जाती है और स्कॉटलैंड को हरा देती है। अब अफगानिस्तान के परफॉर्मेंस के हिसाब से 22 जून 2017 को उन्हें आईसीसी फुल मेंबरशिप मिल जाती है, और फिर 2019 में उन्हें फिर से वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलता है। यहाँ वो एक भी मैच नहीं जीत पाती है। मगर कट टू 4 इयर्स, 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का बदलता रूप दिखता है। उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराते हैं, पाकिस्तान को हराते हैं, श्रीलंका को हराते हैं, और इस वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में वो 6ठे नंबर पे होते हैं। यानी इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे टीमों से ऊपर। और इस साल के 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर जाते हैं। जहां श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जैसे टीम क्वालिफाई नहीं कर पाए, वहां अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाती है। मतलब एक ऐसा टीम जो 2015 के वर्ल्ड कप में महज एक मैच ही जीत पाते हैं, वो भी स्कॉटलैंड से, आज 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को 8 रन से हरा देते हैं। और हम ऐसे कंट्री के टीम का बात कर रहे हैं जिसका इकोनॉमी खुद बहुत फ्रेजाइल है, कंट्री का हाई ट्रेड डिफिसिट है, वो खुद इंपोर्ट पर ही निर्भर है, जहां उनका एग्रीकल्चर खुद वल्नरेबल स्टेट में है। ये तो बताने का जरूरत भी नहीं है कि अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री वहां से जा चुके हैं और अभी तालिबान अफगानिस्तान का गवर्नमेंट रूल कर रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अगर रैंक किया जाए, वो 2 से 11 कंट्री में 208 में आते हैं। जो कंट्री इतने चीजों से गुजर रहा है, उनके लिए ये क्रिकेट एक रे ऑफ होप की तरह है। ये गेम सिर्फ अफगानिस्तान को कोई इंटरटेनमेंट की तरह नहीं है, ये गेम उनको जोड़े रखता है। सब अफगानिस्तान के लोग अपना सारा चीज भूल भुला के जब अफगानिस्तान टीम खेलती है तो लोगों में एक उम्मीद जगता है, लोगों में एक विश्वास जगता है, लोगों में एक यूनिटी आता है कि सब मिलके अपने कंट्री का टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और यही चीज है कि आज कुछ 7-8 साल ही हुए हैं उनको फुल मेंबरशिप पे आए, और आज वो कंधे से कंधे मिला के बढ़िया से बढ़िया टीम को पछाड़ रहे हैं। आज उन प्लेयर को, डेडिकेशन को, उनके प्लेयर का टैलेंट को पूरे दुनिया भर में देखा जा रहा है। और ये एक होप देता है कि अफगानिस्तान के पास एक जरिया है वर्ल्ड से कनेक्ट करने का, और वो है क्रिकेट। एंड आई होप कि इसी तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तानी टीम ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहे। ये स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ होता है कि भले ही पूरा कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट कैसा भी हो, जब टीम सपोर्ट करने का बात आता है तो पूरा कंट्री एक साथ खड़ा होकर अपने टीम को सपोर्ट करता है। क्रिकेट इज़ द रे ऑफ होप दैट अफगानिस्तान नीड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, और आपका जो भी टॉपिक इस वीडियो में देखें उस पर आपका क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वी वुड रियली लाइक टू डिस्कस अबाउट इट। और ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए चौथर भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।